नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स और आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। ठीक है ना। सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ। तो हमें शेषफल प्रमेय पढ़ना है और शेषफल प्रमेय पढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल लेता हूँ। 3x² + x - 1, इसमें ज़रा भाग दीजिए x + 1 से। भाग देने के बाद आप शेष बताइए। चलिए 3 चाहिए तो 3, x² चाहिए, आपके पास सिंगल x है, x गुणा कर दीजिए 3x², 3x का 1 में गुणा होगा 3x, माइनस माइनस ये खत्म, ये प्लस है -2x -1। आप कितनी बार भाग जाएगा? -2 चाहिए तो 2 बार, ये करेंगे तो -2x और ये हो जाएगा -2, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ख़त्म। माइनस है प्लस है, 2 में से 1 जाएगा 1, शेष क्या बचा? आपको 1 बचा। आप क्या सोचिए, क्या कोई ऐसा चीज़ होता जिसकी सहायता से हम बिना इतना बड़ा भाग दिए ही शेषफल ज्ञात करते तो कितना अच्छा होता। तो बिल्कुल है वैसा, हम बिना भाग दिए भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो कैसे हम आसानी से शेष ज्ञात कर सकते हैं, ये देखिए। इस बहुपद को आप px मानिए, 3x² + x - 1, ये आपका भाज्य है। भाजक क्या है भैया? भाजक है x + 1। जरा इसको आप 0 कीजिए तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। अब यह x की वैल्यू आप भाज्य में रख दीजिए, x बराबर -1, px में रखने पर रखिए, यहाँ पर रखिए, x के जगह पर -1, -1 का स्क्वायर 1, 3 यानी कि 3 -2, 3 में से 2 जाएगा 1। देख लिया आपने। तो जो x बराबर -1 पर जो px की वैल्यू है वह शेष को बता रहा है। ठीक है ना। यानी कि हम इसकी सहायता से शेष आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और यह जो प्रमेय है वह शेषफल प्रमेय कहलाता है। ठीक है ना। यह जो संबंध आधारित है, जो यह तथ्य है, इस तथ्य को हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो सवाल ये है कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेषफल प्रमेय क्या होता है। देखिए, माना यदि px एक या अधिक घात वाला एक बहुपद है, एक बहुपद है तथा ए कोई वास्तविक संख्या है, यदि px में x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। तो शेषफल pa होता है। उपपत्ति, मैं इस प्रमेय को सिद्ध कर रहा हूँ। ये प्रमेय क्या है कि px एक बहुपद है, एक घात में या एक से अधिक घात में।
ए कोई वास्तविक संख्या है, ए बिलोंग इन आर, पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो जो शेषफल होता है पी ए होता है। पी ए माने पी एक्स में एक्स के जगह पर ए रखने पर प्राप्त बहुपद का मान। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए माना पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेष आर एक्स प्राप्त होता है, आर एक्स प्राप्त होता है। एक बात बताइए, आपसे कह रहा है सवाल कि पी एक्स में एक्स माइनस वन से भाग देना है। हमने मान लिया है कि पी एक्स में एक्स माइनस वन से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है, क्यू एक्स और शेषफल आर एक्स। ठीक है ना। तो बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा भाई, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य कितना है, पी एक्स ना, इसी में भाग देना है ना। भाजक कितना है, एक्स माइनस ए। भागफल कितना आ रहा है, क्यू एक्स। शेष कितना माना गया है, आर एक्स। समीकरण नंबर 1 ये विभाजन एल्गोरिथम से लिखा गया है। अब एक बात बताइए, भाग की क्रिया कब खत्म होती है? भाग की क्रिया समाप्त कब होती है? जब शेषफल की घात भाजक की घात से क्या आ जाती है, कम आ जाती है। ठीक है ना। चूँकि भाजक की घात क्या है भाई, 1 है। अतः शेषफल की जो घात होगी वह 1 से कम होगी। ठीक है ना। और 1 से कम यानी कि 0 होगा। अतः आर एक्स की घात 1 से कम होगी, 1 से कम पूर्ण संख्या होगी। अर्थात 0 होगी। और जब आर एक्स की घात 0 होगी, इसका मतलब कि आर एक्स जो होगा वह क्या होगा, अचर होगा। अतः आर एक्स बराबर आर, अचर। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। अब एक्स बराबर ए रख दीजिए। पी ए बराबर यहाँ पर रखेंगे ए माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। ए में से जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। तब पी ए बराबर क्या आ गया, आर आ गया। यानी कि जो शेषफल होता है वह पी ए के बराबर होता है। अर्थात बहुपद में आप यक्स के जगह पर ए रख देते हैं तो वह यक्स माइनस ए से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को बताता है। तो जब आप शेषफल प्रमेय पढ़ लिए हैं तब अब आप प्रश्नावली में बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। और हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं और प्रश्नावली है 2.3। पहला सवाल, आपको एक बहुपद दिया है, उसको मैं पी एक्स मान लेता हूं।
कह रहा है इसमें कि निम्न बहुपदों से भाग दिया जा रहा है। यक्स प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है, यक्स माइनस 1/2 से भाग दिया रहा है, यक्स से भाग दिया जा रहा है, यक्स प्लस पाई से भाग दिया जा रहा है, और 5 + 2x से भाग दिया जा रहा है। तो शेषफल क्या होगा? तो मैंने अभी बताया है, आप जिससे भाग देना है बराबर 0 कीजिए इसको। यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ गया? -1। अब यह बहुपद में रख देंगे, यक्स बराबर -1 पी यक्स में रखने पर रखेंगे तो किसको बताएगा? शेष को बताएगा। अतः p -1 रखिए भाई, -1 का घात 3 + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 1 -1 का क्यूब होगा 1, -1 का स्क्वायर 1 और 3 का ये -3 + 1, ये -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म, यानी कि शेष क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर x - 1/2 यानी 1/2 रख देंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे इसके लिए, इसके जगह पर x के जगह पर -पाई रख देंगे। और या इसके लिए मैं बता देता हूँ, पुनः पाँचवें के लिए मैं बता देता हूँ। पाँचवा में आपको क्या करना है, पहले भाजक को 0 कीजिए, 5 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर मिलेगा +5 है, इधर आएगा -5, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, x बराबर -5/2। अब यह जो मान है उसको आप रख दीजिए, x बराबर -5/2 px में रखने पर रखिए भाई, p - 5/2 रखिए, यहाँ पर -5/2 का घात 3 + 3 -5/2 का स्क्वायर + 3 -5/2 + 1। अब इसको हल कीजिए, माइनस का घात 3 विषम है, -5 × 5 = 25, 5 × 125 बटा में 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 × 5 = 25, यहाँ कितना हो जाएगा? 75 और 2 दूना के 4 -5 × 15 बटा में 2 + 1। लसा बोल दीजिए कितना हो जाएगा? 8, 8 से 8 खत्म, -125 प्लस 4 दूना के 8, 75 दूना के 150 होता है, 2 चौके 8, 15 चौके 60 और प्लस 8 एकम 8। माइनस वाले को एक संगे जोड़िए, 125 और 60 -185, 150 और 8 158 बटा में 8 घटा दीजिए, 15 में से 8 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बटा में 8, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, यानी कि भाग देने पर कितना आ रहा है शेष? -27 बटा क्या आ रहा है? 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? एक बहुपद दिया है, मैं उसको px मान लेता हूँ। भाग किससे देना है? x - a से। तो जो भाजक होता है उसको हम 0 करते हैं ना, x - a बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, x बराबर -a इधर आएगा तो +a, x बराबर a मिल गया। अब यह जो मान है हम px में रख देंगे, x बराबर a px में रखने पर क्या आ जाएगा भाई? शेष ना, यहाँ पे रखिए, a रखना है, यहाँ पर रखिए a3, यहाँ पे 6a² हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a और -a। अब एक बात बताइए, 6a में से a घट जाएगा,
कितना आ जाएगा आपका +5 ये। इस तरह से आपका ये सवाल हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं सवाल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। कैसे जानते हैं कि गुणनखंड होता है कि नहीं। जो भाज्य होता है, जो भाजक होता है, भाज्य का कब गुणनखंड होगा, जब भाग देने पर 0 आएगा, यानी शेषफल 0 आएगा तो जो भाजक होगा वो भाज्य का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया है 7 + 3x, ये भाजक दिया है। इसको 0 कर लीजिए तो यह +3x, यह +7 है, इधर आएगा, यह 3 गुणा में इधर आएगा माइनस, गुणा में है भाग में। आपको बहुपद क्या दिया है, 3x³ + 7x। अब देखिए इससे भाग देने पर 0 आ रहा है कि नहीं, यानी शेष निकालेंगे। यदि 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। शेष निकालिए भाई, यानी कि p, इस बहुपद को आपने px माना है तो x के जगह पर -7/3 रखेंगे। रखिए इसमें 3 - 7/3 का घात 3 + 7, x के जगह पर रखेंगे -7/3। 3 से 3 खत्म, ये 3 माइनस का घात 3 है तो ये तो माइनस आएगा ही। 7 का घात 3 है तो 7 × 7 = 49, 7 से गुणा, 7 9 63 को 3, 7 चौका 28, 6 34 होता है। अब बटा में 3 तिली के 9 3 27 हो गया। ये कितना आ गया -7। हल कीजिए, 3 9 कितना हो जाएगा 27। अब इसको जरा हल कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, भाग कट जाएगा। 343 में 9 से भाग दीजिए, 9 3 27, 7 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। यानी शेष 0 नहीं आ रहा है, और जब शेष 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। अतः 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज मैंने एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म कर दिया। अब एक्सरसाइज हम 2.4 में चलते हैं। 2.3 हमने ख़त्म कर दिया, 2.4, और इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। तो हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, ठीक है ना। नीचे कुछ बहुपद दिया गया है भाई, मान लेते हैं px बराबर क्या दिया है, x³ x² + x + 1। अब कह रहा है कि इसका x + 1 गुणनखंड है नहीं, तो चलिए उसको मैं qx मान लेता हूँ, x + 1 को। इसको आप बराबर 0 कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, +1 है, इधर आएगा -1। अब यह बहुपद में रख दीजिए, तो शेष बराबर क्या आ जाएगा, p - 1। रखिए भाई यहाँ पर -1 का घात 3 प्लस, यहाँ पर रखिए -1 का स्क्वायर, यहाँ पर रखिए -1 + 1। -1 का घात 3 -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का प्लस में गुणा -1 + 1, ये ख़त्म ये ख़त्म, शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो इसका मतलब गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः x + 1 x³ x² + x + 1 का गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल हल कर लिया। इसी तरह से इसमें जो दूसरा सवाल दिया है उसको मैं हल करता हूँ।
दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है, एक बहुपद दिया है आपको, पी एक्स बराबर क्या दिया। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल हल कर रहा हूँ। क्या दिया है, यक्स के पावर 4 यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। इसमें भी आप रखेंगे, जीरो कर दिया है आप, क्यू यक्स बराबर किससे कह रहा है, यक्स प्लस 1, इसको जीरो करेंगे, यक्स की वैल्यू -1। ये बहुपद में आप रखेंगे, यक्स बराबर -1 पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखने पर रख दीजिए भाई पी एक्स में, तो क्या आ जाएगा शेष ना, क्या आ रहा है p-1, क्या आ रहा है -1 के पावर 4 प्लस, यहाँ पर रखेंगे -1 के पावर 3, यहाँ पर रखेंगे -1 का स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे -1 प्लस 1, तो -1 के पावर 4 है तो 1, ये 3 है तो -1, 2 है तो +1, माइनस है तो -1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, शेष 0 आया, नहीं आया, शेष जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 आया, और जब शेष 0 के बराबर नहीं है अतः यह गुणनखंड नहीं है। अतः यक्स प्लस 1 यक्स के पावर 4 प्लस यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो देखा है आपने, शेष 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं हुआ, शेष 0 आया तो गुणनखंड है। अब मैं 2.4 का चौथा सवाल बताने जा रहा हूँ। तीसरा सवाल आपके लिए मैं पुनः छोड़ देता हूँ और इसमें का मैं चौथा सवाल बताता हूँ। और आप हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगता है। आप उचित कमेंट करके बताएं, सलाह भी दे सकते हैं, सुझाव भी आपका है, आप सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला का मैं 4 बताने जा रहा हूँ। 4 क्या है, पी एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 यक्स प्लस √2 और भाजक तो वही है यक्स प्लस 1। तो क्यू यक्स बराबर क्या है भाई, यक्स प्लस 1, इसको जीरो कीजिए, यक्स बराबर -1, ये रख दीजिए, रखिए यहाँ पे रखिए p-1, शेष को बताएगा ना, -1 का घात 3 -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का घात 3 क्या होता है -1, ये +1 है, ये -1, माइनस का गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस करने में 2 और प्लस ये करने में क्या आ जाएगा 2। देखिए -1 ये ख़त्म हो गया, √2 2 ये शेष 0 आया, नहीं आया, और जब शेष 0 नहीं आया इसका मतलब यही हुआ कि गुणनखंड नहीं होगा। अतः यक्स प्लस 1 यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 यक्स प्लस √2 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 भी ख़त्म कर दिया। उसमें का पहला सवाल केवल ख़त्म हुआ है, बाकी सभी सवाल हैं। बाकी सभी सवालों को बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा गुणनखंड प्रमेय। तो अगले लेक्चर में हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है और गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग द्वारा हम कैसे बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो पुनः आपसे एक बार निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन भी आप दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।